वेव्स का जाल बुनना चाहते हैं, गली गली में टावर लगेंगे, 1 करोड़ वाईफाई क्या होता है वो सब, इतनी सारी तरंगों से स्पेस को भर देंगे कि हमारे जान को खतरा पैदा हो जाएगा। कितने ही रिसर्च पेपर हैं मैं बता सकता हूं। मोबाइल से कैंसर, रेडियो वेव से कैंसर होता है एक, लेकिन दूसरे आपको ऐसे भी रिसर्च पेपर मिल जाएंगे वो कहेंगे नहीं होता कैंसर। WHO कहेगा इसके कोई एविडेंस, ठोस एविडेंस नहीं है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका का है, सेल फोन्स एंड कैंसर रिस्क, बहुत बड़ा पेपर है, इसमें 53 तो रेफरेंस दिए गए हैं, मैं सब नहीं बता रहा यहां, लेकिन ये सेल फोन को कैंसरस बता रहा है, तो कंप्यूटर कैंसरस नहीं होगा क्या, लैपटॉप कैंसरस नहीं होगा क्या, और भी। और फिर भी WHO क्यों कह देता है एविडेंस नहीं है? क्या WHO की कैंसर जो सेल फोन कंपनी से कोई साठगांठ है क्या? सूचना प्रौद्योगिकी इंटरनेट कंपनियों से कोई साठगांठ है इनकी? मोबाइल नहीं, कैंसर मशीन है जेब में। डेवेरा जयपुर में अमेरिका से आई, जब आई डेवेरा ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक व्याख्यान दिया 17 अक्टूबर 2014 को, ये राजस्थान पत्रिका की खबर है। इनको नोबेल भी मिला इस पर, नोबेल पुरस्कार, जो हम नहीं देते वही देते हैं, अर्थात आप लोग ही देते हैं, आधुनिक विज्ञान जो कहे जाते हैं, इनको नोबेल दे दिया। और फिर भी इनकी बात नहीं मानी। अमेरिका जो विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है विज्ञान के क्षेत्र में भी, वहां का कैंसर इंस्टीट्यूट कह रहा है, फिर भी नहीं बात मानी। क्या कारण है? क्या कारण है? वैज्ञानिकों के सिर पर कौन सवार है? पूंजीपति सवार है। क्यों उसे 5G 6G 4G ये कंपनियां ये वैज्ञानिकों के मुंह बंद कर देती हैं। आप वैज्ञानिक क्यों नहीं बोल रहे हैं? 1-2 बोल के चले गए। आप क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं? क्यों नहीं धरने पर बैठते हैं? क्यों नहीं चेतावनी देते जनता को? आप सोचेंगे कि इसके बिना काम कैसे चलेगा। आज आप हो ही ऐसे गए हैं। काम तो 2 मंजिल का मकान है तो भी लिफ्ट चाहिए, काम नहीं चलेगा। क्यों? कि चढ़ेंगे कैसे? घुटने खराब हो गए। घुटने खराब क्यों नहीं होंगे? अपने घुटनों का प्रयोग कहां किया? इस विज्ञान ने, इस मूर्ख विज्ञान ने कहा कि आपको घुटनों के प्रयोग की जरूरत नहीं है, हम लिफ्ट बना देंगे। खाना भी कुर्सी पे बैठ के खाना, शौचालय पे कुर्सी पे बैठ के करना, भोजन भी खड़े खड़े बनाना। घुटने का तो उपयोग हुआ नहीं, तो परमात्मा ने घुटने दिए, वो खराब आपने की। अर्थात इस विज्ञान ने सुविधाओं के नाम पर हमारे घुटने खराब किए, फिर घुटने के कारण हम चढ़ नहीं सकते, उसके लिए लिफ्ट बनाई। अर्थात आज विज्ञान को हर जगह पैसे से जोड़ा जा रहा है। आज का विज्ञान पूंजीपतियों के लिए है। अर्थात एक सुविधा दो, सुविधा से भी पैसे कमाओ, और सुविधा से बीमारी हो जाएगी, उसको ठीक करने दवाइयां बेचो, उससे भी पैसे कमाओ। और सुविधा, उसके लिए दूसरी सुविधा, लिफ्ट वाली सुविधा, तो उससे भी पैसे कमाओ। पैसे कमाने के साधन हो गया। लिफ्ट बनाने वाली कंपनी पैसे कमाएगी, घुटने का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर पैसे कमाएगा, और दवाइयां बनाने वाली कंपनियां पैसे कमाएंगी। ये हमें आराम देने के नाम पर हमसे कहा घुटनों का प्रयोग मत करो और ये दवाइयां खाते रहो। हमसे कहा घुटनों का प्रयोग मत करो, आप लिफ्ट में आते जाते रहो। क्या इसको विज्ञान कहेंगे? जो विज्ञान हमें रोगी बनाता है वो विज्ञान नहीं, अज्ञान है। क्यों? क्योंकि वहां एक स्वार्थ जुड़ गया। दूसरी बात, विज्ञान में क्या दोष है कि विज्ञान एक संकीर्ण क्षेत्र की बात करता है,
जैसे फिजिक्स वाला है वो फिजिक्स ही जानता है, उसको कोई लेना नहीं। मेडिकल साइंस, मेडिकल शरीर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी को वो जानता नहीं है और चिकित्सा को जानता नहीं है, स्वास्थ्य के विषय में कुछ जानता नहीं है। उसको अपना यंत्र बनाना है और बेचना, वो बेचे या वो कंपनियां बेचे, कंपनियां उसको पैसे दें, जो भी हो। अच्छा, आप ये हम प्रश्न उठा रहे होंगे कि कैंसर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, सूर्य का विकिरण भी तो आ रहा है, उससे कुछ नहीं होता क्या? चंद्रमा का आ रहा है। तो कैंसर की बात मैं नहीं कर रहा, आपके लोग ही कर रहे हैं। और दूसरी बात ये सुन लीजिए, आप ये कहेंगे कि हमने तो सूर्य के फोटोन को भी नहीं जाना, जो प्रकाश वेव्स हैं या हीट की उनको भी हम नहीं जानते, तो उनसे भी नुकसान हो रहा होगा। सुनिए इस बात का उत्तर। प्रकाश की तरंगों को हम जन्म से अनुभव कर रहे हैं, आज से नहीं, करोड़ों वर्षों से अनुभव कर रहे हैं। जब से मानव इस धरती पर आया, जब से प्रकाश के तरंगों में रह रहा है, उसके लिए वो अभ्यस्त है, उसके लिए उसके शरीर की रचना हुई है। लेकिन शरीर की रचना रेडियो वेव में रहने के लिए नहीं हुई है, इस बात को जान लीजिए। किसी के शरीर पर 17 क्विंटल वजन रख दिया जाए तो सोचें क्या होगा। किसी वैज्ञानिक के सिर पर 17 क्विंटल का वजन रखो, किसी नेता के सिर पर रखो, किसी पूंजीपति के सिर पर रखो, तो क्या होगा? 17 क्विंटल वजन रख दे, हड्डी भी नहीं बचेगी, एक भी ऊपर रख दें तो। और वायुमंडल का 17.5 क्विंटल वजन हमारे ऊपर हर समय रहता है, एक प्रौढ़ व्यक्ति पर। महिला पुरुष का ये मीडियम है, पुरुष पर कुछ ज्यादा, महिला पर कुछ कम, शरीर के क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारा शरीर इसी हिसाब से डिजाइन हुआ है। परमात्मा ने इस हिसाब से बनाया है कि इतना वेट हम सह सकते हैं, उस वेट के अंदर ही हम पैदा हुए। तो सूर्य के रेडिएशन के अंदर तो हम पैदा हुए हैं, इसलिए वो हमारे लिए दुष्प्रभावी नहीं है, उसको भी दुष्प्रभावी करने में हमारी भूमिका है। ओजोन परत छिद जाए, अल्ट्रावायलेट अधिक मात्रा में आ जाए, जो अल्ट्रावायलेट शरीर में विटामिन डी का निर्माण करने में सहयोग करती है, वही अल्ट्रावायलेट हमारे अंदर कैंसर भी पैदा करती है। तो परमात्मा ने वायुमंडल बनाया ताकि हम सुरक्षित रहें। कितनी अच्छी व्यवस्था दी कि हमें उतनी ही किरणें मिले जितनी हमारे लिए आवश्यक है, अधिक नहीं मिले, कम भी नहीं मिले। लेकिन हमने वहां भी साइंस लगाई, जिसको आप साइंस कहते हैं, जिसको आप विज्ञान कहते हैं, उसको मैं मूर्खता कहता हूं। उस मूर्खता से एसी, फ्रिज और बहुत सारी आपकी तकनीक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पैदा करके ओजोन परत को खत्म करे, किसने की? ये किसके दिमाग में फितूल आया? नहीं सोचा, क्योंकि सोचना उसका विषय है ही नहीं। उसका विषय है कि एक धुन में लगा रहता है। आप एक ऐसे ड्राइवर हैं, सुनिए वैज्ञानिकों को, आप एक ऐसे ड्राइवर हैं जिसको रोड सीधा दिखता है, साइड का नहीं दिखता, पीछे का नहीं दिखता। जिस ड्राइवर के गाड़ी के कांच जिनसे वो पीछे का देखता है, साइड का देखता है, वो टूट जाए, ड्राइवर केवल आगे देखे, पीछे का हॉर्न भी नहीं सुने, वो कितने दिन ड्राइविंग करेगा, कितने दिन बचेगा वो? वैज्ञानिकों, आप उसी ड्राइवर के समान हैं जिसकी आंखें केवल आगे देख रही हैं। किस पर देख रही हैं? कि आपको प्रतिष्ठा मिल जाए, आपको पुरस्कार मिल जाए, आपको पैसा मिल जाए, और आपसे लाभ लेकर के, आपकी उस लाभ लेकर टेक्नोलॉजी वाले टेक्नोलॉजी बना दी, और टेक्नोलॉजी वालों ने फिर पूंजीपतियों को पूंजीपति बना दिया और जनता में रोग फैला दिए, और रोग फैला करके मेडिकल एजेंसियों को फलीभूत कर दिया, धनाढ्य बना दिया।